नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के व्रत के साथ सुनी जाने वाली पथवारी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो, दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि माघ माह में औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या करती हो? वह औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रही हैं। बहू को माघ मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि यह माघ का महीना है। माघ महीना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे माघ महीने में पीपल सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, माघ महीने की कथा और कहानी सुनती, और इधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी का महीना खत्म होने पर हिसाब कर देंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। माघ महीना पूरा हुआ और माघ का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाओ और अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिए हैं। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही के कीमत नहीं लगते हैं। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि मैं दूध दही से पीपल पथवारी सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल देव ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने को कहा, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब माघ का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पर चढ़ा दिए। माघ का महीना बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तो बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी माघ के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने माघ का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में माघ का पूजन किया है। सास ने माघ के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे माघ के देव,
मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि भी करेंगे और पीपल पथवारी भी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे आपने सास बहू को अन्न धन दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम लाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। वह लोग गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर में भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली लक्ष्मीमान बहू तो राजमहल में होना चाहिए। अगर वह आपके पास रही तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिनों के बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिया। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और उसके बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। गणेश भगवान का चमत्कार देख राजा सहित नगर के सभी लोग गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके जीवन के सारे संकट दूर हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो।